जो हमारा बेसिक इशू है इस वक्त हमारे टीचर्स के जमा होने का, वो बच्चों के साथ साथ टीचर्स का भी है कि टीचर्स के बारे में गवर्नमेंट ने क्या सोचा है। इतने सारे बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे, उनकी क्या जॉब्स का कोई गवर्नमेंट ने इंतज़ाम करके रखा हुआ है। टीचर्स कहाँ जाएंगे, ये आप थाउजेंड्स टीचर्स ना समझे, थाउजेंड्स ऑफ घर समझे आप, कि ये सारी फैमिलीज़ जो हैं ये टीचर्स अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। जब ये टीचर्स यहाँ से बेरोज़गार हो जाएंगे तो ये टीचर्स कहाँ जाएंगे फिर? क्या गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ सोच के रखा हुआ है? अगर कुछ सोच के रखा हुआ है वो काइंडली हमें बताएं ताकि हमें भी कुछ पता चले कि उन्होंने हमारे बारे में क्या प्लान करके रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने अपने स्कूल के लिए अपनी गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़ा। अगर अब आज हमने अपनी गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़ा है तो क्या अब हम स्कूल को भी छोड़ दें? हमारी आपसे यही अपील है कि प्लीज़ हमारे स्कूल को जैसे है वैसे ही रहने दिया जाए। तालीम वैसा है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगर हम इस्लाम के पहली आयत को ही देखें तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, उसका लफ्ज़ ही इक़रा था। इसका किस कदर तक़द्दुस है, तलीमी इदारों का कलम की कसम खाई गई है कुरान पाक में। और तलीमी इदारों का किस कदर तक़द्दुस है कि नबी पाक पहली आयत ही इक़रा उतरी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर इसकी अहमियत वाज़े की है अपने हर बयान में। ये पैगम्बराना पेशा है रसालत। क्या यहाँ पे तौहीन नहीं हो रही इल्म की, जिसकी इस्लाम में इतनी ज़्यादा यानी अहमियत दी गई है और उसकी तौहीन नहीं हो रही? ये बहुत जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है कि तालीम जिसका कुरान पाक का पहली वही जो तालीम के बारे में उतरी थी, आज उसी तालीम को ये जो है सड़कों पर दर बदर किया जा रहा है। ना कोई इंतज़ाम है बच्चों के लिए, ना टीचर्स के लिए। सब टीचर्स सब जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो क्या ये जुल्म नहीं है? तालीम के ख़िलाफ़ इस तरह का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। ये मेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से रिक्वेस्ट है कि ये अपने डिसीजन वापस लें और तालीम का तक़द्दुस बहाल रखें। तालीमी इदारों को उनके हालिया जिस तरह वो स्ट्रगल कर रहे हैं तालीम के लिए, इसको जारी रहना चाहिए। हमारी सब कोशिश तालीम के लिए और इंशाल्लाह हम इसके लिए जहाँ तक हो सकेगा हम इसकी जद्दोजहद जारी रखेंगे। सब बोले इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हमारे स्कूल को 60 इयर्स हो चुके हैं। इसी स्कूल से मैंने एजुकेशन ली है, इसी स्कूल में मैं पढ़ा रही हूँ। तकरीबन 1994 से मैं पढ़ा रही हूँ, 2021 आ चुका है। अब एक इदारे में एक इंस्टीट्यूशन में 30 इयर्स सर्विस दे के अब मेरी कहीं और कैसे जगह बन सकती है, मैं कहाँ और जा सकती हूँ? तो इसमें इतनी जो हमने सर्विसेज दी हैं तो अब आगे हमारी लाइफ का कोई और प्लान नहीं है, ना कहीं और हम मूव कर सकते हैं। और अगर आप इन इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले तो आप ये बताएं ना इन इंस्टीट्यूशंस का आपको लॉस क्या है? इन इंस्टीट्यूशंस का सिर्फ फ़ायदा ही है। तो ये सब स्कूल्स और भी हमारे इलाके के जितने भी स्कूल्स हैं, शाइनिंग स्टार, अनम स्कूल्स, 229 स्कूल सिर्फ रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड के हैं। और सिर्फ 229 स्कूल्स अगर रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड के हों, उसमें अगर 2,000 भी स्टूडेंट्स हों तो आप देखें कितने स्टूडेंट्स हैं। और अगर 200 टीचर्स भी हों तो कितनी ज़्यादा टीचर्स हैं। इसी तरह ये तो पूरे पाकिस्तान के कंटोनमेंट बोर्ड्स का प्रॉब्लम बनाया हुआ है। और जब इतने बड़े पैमाने पर कोई चेंज लाई जाती है तो उससे पहले प्लान किया जाता है। देयर इज़ नो प्लान फॉर टीचर्स, देयर इज़ नो प्लान फॉर स्टूडेंट्स। सो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप पहले गवर्नमेंट लेवल पे इस पूरी उसको प्लान करें, फिर उसके बाद कोई प्रैक्टिकल स्टेप उठाएं। थैंक यू। आप लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? जो कंटोनमेंट वाले एरिया से स्कूल्स को खाली नहीं करवाना चाहिए। अगर स्कूल्स को खाली करवा दिया जाएगा तो बच्चों के मुस्तकबिल पर बहुत असर होगा, क्योंकि अगर बच्चों के लिए बहुत मुश्किलात का सामना होगा। पेरेंट्स भी कैसे बच्चों को इधर से उधर लेकर जाएंगे, गाड़ियों का खर्चा हो जाएगा। और जहाँ तक आजकल की महंगाई का आप देख रहे हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बच्चों को माएँ आसानी से स्कूल छोड़ जाती थी और स्कूल से लेकर भी जाती थी। अब कैसे बच्चों को माएँ लेकर जाएंगी स्कूल, छोड़ कर जाएंगी स्कूल? अगर कंटोनमेंट में होते बच्चे, कंटोनमेंट एरिया में, तो आसानी से बच्चे स्कूल पहुंच सकते थे।
अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कंटोनमेंट बोर्ड एरिया के में रहते हैं और यहाँ से स्कूल ख़त्म हो रहे हैं। मैं इस बात की मैं बिल्कुल उनका साथ नहीं दूंगी। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो अपने फ़ैसले पे नज़र-ए-सानी करें, क्योंकि अगर कैंट से स्कूल ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ पे तालीम हासिल करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने फैसला करते वक्त ये नहीं सोचा उन लाखों बच्चों के बारे में, वो कहाँ जाएंगे, और उन लोगों के बारे में जो स्कूलों में रोज़गार है जिनका लगा हुआ है, वो गरीब लोग जो जिनको जिससे उनके अपने घर चला रहे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब को फैसला करते हुए ये चीज़ को नोटिस करना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। आई वुड ओनली लाइक टू आस्क कि व्हाट अल्टरनेटिव आवर गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड, मतलब वो अल्टरनेट हमें क्या दे रहे हैं। अगर वो इतने सारे स्कूल शिफ्ट कर रहे हैं तो आर दे प्रोवाइडिंग बिल्डिंग्स और स्कूल्स और समथिंग फॉर आवर स्टूडेंट्स। मतलब हमारी नेशन हैज़ सफर्ड अ लॉट इन द क्राइसिस ऑफ पेंडेमिक सिचुएशन, दैट वाज अ नेचुरल वन, बट आई गेस दिस इज प्रॉपरली अ प्लान्ड पेंडेमिक which will be a great disaster for our nation. अभी बस टीचर्स के मुतालबात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, इस वक्त हज़ारों के हिसाब से टीचर्स यहाँ पर तशरीफ़ ला चुकी हैं। और माशरे का ये वो तबका है जो हमें शऊर देता है, हमें इंसान बनाता है। आज अगर मैं रिपोर्टर हूँ तो इन्हीं की तरह किसी टीचर के सीखा हुआ स्टूडेंट हूँ, इन्हीं का मरून मिन्नत हूँ। ये जो डॉक्टर्स फिर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, हत्ता के हमारे हुक्मरान हैं, हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, ये सब इन टीचर्स के हाथों के लगाए हुए पौधे होते हैं। मैं अब इस इंतज़ार में हूँ कि इंतज़ामिया की तरफ से कोई शख्सियत, कोई ऐसा बंदा तशरीफ़ लाए जो आकर इनके इस मसले को सुने, इनका प्रॉब्लम क्या है। मुझे जहाँ तक समझ आई कि कैंट से सारे स्कूल फारिग कर दिए जाएँ, बंद कर दिए जाएँ, खाली कर दिए जाएँ, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। चलिए हमारे साथ यहाँ कुछ टीचर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्यों खाली करें और कहाँ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। स्कूलों को सिर्फ कहा गया है कि वो जो है कैंट के एरिए से निकल जाएं, तो स्कूल तो ऐसी जगह है जहाँ पे मुस्तकबिल के बच्चों की, नौजवानों की ट्रेनिंग होती है। तो कैंट खाली करने से सिर्फ स्कूल ही क्यों, बाकी चीज़ों पे तो कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। बाकी जो है देखें आप कमर्शियल एरिया में कैसे कैसी चीज़ें जो हैं लोग खोल के बैठे हुए हैं, उनसे अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती तो स्कूलों से कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। स्कूल तो माँ बाप के जो उम्मीदें हैं उनको आगे लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब बहुत से लोग हैं जो गाड़ियों के किराए अफोर्ड नहीं कर सकते, लोकल एरिया में स्कूल्स में बच्चों को भेजते हैं। चले फ़ीस बमुश्किल वो माँ बाप अपना गुजर बसर जिस तरह भी करें, बच्चों की फ़ीस तो दे सकते हैं, लेकिन अब उन पे एक्स्ट्रा बोझ पड़ जाएगा। गाड़ियों के किराए कहाँ से अरेंज करें। अब सब जो है हर जगह तो गवर्नमेंट के स्कूल तो हैं ही नहीं, आटे में नमक के बराबर हैं। तो ये प्राइवेट स्कूलों ने ही तालीम का बीड़ा उठाया हुआ है, जो बच्चों को जो है आगे तक लेके गए। इन्हीं स्कूलों की वजह से बच्चे आज इंजीनियर, डॉक्टर, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, आर्मी ऑफिसर्स बन के बैठे हैं, तो टीचर्स की वजह से बन के बैठे हैं। कहते हैं ना किसी जो है कौम की रहनुमाई करनी है तो टीचर ही कर सकते हैं, माँ बाप टीचर मिल के कर सकते हैं। तो ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि सिर्फ स्कूलों के लिए एक अलग से किया जाए, उनके साथ जो है मनफी रवैया अख्तियार किया जाए। शुक्रिया। जी बस मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक इन टीचर्स के मुतालबात को पहुँचाने की, और ये मुतालबा तो खैर एक सिंपल सा है कि कैंटोनमेंट के अंदर जो स्कूल्स हैं उनको खाली न किया जाए, बंद ना किया जाए। और सवाल भी यही है कि अगर इनको खाली किया जाता है, बंद किया जाता है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे, ये स्कूल कहाँ जाएंगे, किस जगह कायम किए जाएंगे जहाँ पर फिर तालीम का सिलसिला जारी रह सके। तो आइए आपको मज़ीद सिचुएशन दिखाते हैं जी एहतजाज की। ये स्लोगन व्यूवर्स आप देख रहे हैं, रिहाइश के हो पास स्कूल, आसान बने तालीम का असूल, डोंट अंडर वैल्यू प्राइड, ये सीधा करो भाई। और ये इस तरह जनाब आप बेशुमार मैंने आपको दिखाया, हमारी फ़ीमेल टीचर्स भी, ये मेल हमारे टीचर्स भी खड़े हैं, इलाके के मकीन भी आए हुए हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। तो बच्चे तो व्यूवर्स प्यारे लगते हैं स्कूल में पढ़ते हुए, क्लास में टीचर को छोटा मोटा तंग करते हुए। आज ये
बच्चे सड़कों पर क्यों हैं? भाई आप स्कूल क्यों नहीं गए, क्यों आए हैं इधर? सर हमें अपने स्कूल में जाना चाहिए और हमारे स्कूल बंद कर दिए हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड एजुकेशन ऑफ आवर डोर स्टेप। थैंक यू। क्यों बंद किया? क्या मसला ख्याल से स्कूलों को रिहायशी एरिया से करीब होना चाहिए, तो लोग हमारे पास इतने वो नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो स्कूल में 1000-1500 फीस देते हैं और इनको वैन लगवा के इतना दूर शिफ्ट किया जाए। ना इनको APS एडमिशन देगा, ना बिकन देगा, ना रूट्स देगा। ये गरीब लोगों के बच्चे हैं, मज़दूरों के बच्चे हैं, तो मेरे ख्याल से इनको जहाँ हैं वहीं रहने दीजिए। बस मेरा एक प्यारा सा बच्चा जी, हमारी कौम के बच्चे हैं, ये इसने मुझे बड़ा अट्रैक्टिव स्लोगन लगा है, मेरा स्कूल कैंट एरिया में रहने दें, स्टैंडर्ड इंग्लिश स्कूल। तो ये कैंट एरिया में अगर इनका स्कूल ना रहने दिया जाए तो ये कहाँ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा जिस कैंट एरिया में जो स्कूल रखने की वजह ये है कि हमारे जो कैंट में जितने भी स्कूल्स हैं वो हमारे कैंट एरिया में अंदर जो APS FG और इस तरह के जो सरकारी स्कूल है पहले तो वो कम है। अगर सारे स्कूल शिफ्ट भी होंगे तो हम जो है वहाँ पे सारे शिफ्ट हो भी नहीं सकते। उसके अलावा जो हमारी तालीम है, प्राइवेट स्कूलों की तालीम है, कैंट में जितने स्कूलों की तालीम है वो APS और बाकी जो सरकारी स्कूलों के से भी अच्छी है। और अगर हम वहाँ पे शिफ्ट भी होते हैं तो उनकी जो फ़ीस है वो 7,000 प्लस है और वो जो है वो हमारे वालिदैन अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इसमें भी मुश्किल है। और अगर वो हम जो कुछ अफोर्ड भी कर भी सकते हैं तो इसका भी पता नहीं कि हमें दाखिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है, ये सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ इसीलिए आज बाहर आए हैं कि ये स्टूडेंट्स भी मीडियाकर फैमिलीज़ के स्टूडेंट्स हैं और ये इनके पेरेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बच्चे रहते कैंट एरियाज़ में हैं, क्या पढ़ाई की वजह से इनके पेरेंट्स भी मूव कर जाएं, सब अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दें, सब अपनी प्रॉपर्टी सेल करके तो क्या गुजर खान, चीचा वतनी या चक जलालदीन ऐसी जगहों पर चले जाएं और फिर उसके बाद ये यहाँ से अगर जाते हैं तो फिर ये बसेस अपने किराया कैसे अफोर्ड करेंगे? और सबसे बड़ी बात है, आप लोग गवर्नमेंट ने कौन सा यहाँ पर FG स्कूल्स का जाल बिछाया हुआ है या APS का जाल बिछाया हुआ है? अगर बिछाया भी हो तो भी ये स्टूडेंट्स जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। आप इन बच्चों की बात सुने। जिस तरह मैम ने आपको बताया कि जिस तरह मैम आपको बता रही हैं कि प्राइवेट स्कूल्स को ख़त्म कर रहे हैं, कि हम इससे बहुत मुतासिर हो रहे हैं क्योंकि हमारी मैट्रिक की क्लासेस हैं, तो इस तरह हमारी पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हो रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि अब वो प्राइवेट स्कूल को दोबारा से उसी तरह पुरानी तरह खोल दें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिस तरह बात की जाती है सरकारी स्कूलों की, और ये जो आर्मी के स्कूल्स हैं बहुत कम है जहाँ इतने उधर क्लासेस नहीं कि हम बच्चे वहाँ शिफ्ट हो सकें। तो हुकूमत को चाहिए कि दोबारा से प्राइवेट स्कूल्स को उसी तरह खोल दीजिए ताकि तालीम दोबारा से जारी हो सके उसी तरह। शुक्रिया। जी व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं इस वक्त हज़ारों की तादाद में टीचर्स, बच्चे और स्कूल मालकान तमाम लोग जो हैं वो एहतजाज में आए हुए हैं। ये एहतजाज कर रहे हैं। इनका बेसिक एहतजाज तो बस इतना सा है कि ये हमारे जो स्कूल्स हैं यहाँ से शिफ्ट ना किए जाए कैंट से। अब क्या मामला है, अदालत का आर्डर क्या है और इसका सलूशन क्या है इस सारे मसले का, इसके लिए मैं आपको आज लेके यहाँ आया हुआ हूँ और कोशिश कर रहे हैं इस मसले का हल क्या है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद और ये स्टूडेंट्स भी हैं, इनमें ये पुरअमन लोग हैं। ये जनाब
बहुत सारे लोग जो हैं पसे कैमरा जो है मुझे एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन मामले का हल क्या है? असल चीज़ तो है इसका सलूशन कि ये स्कूल अगर ख़त्म कर दिए जाए तो ये कहाँ जाएं? हमारे बच्चों के पिक्चर लेना। जी बेटा, आप सबको तो आज स्कूल में होना चाहिए था, स्कूल से बाहर क्यों हैं? ये स्कूल बंद करना चाहते हैं, तब हम स्कूल धरना निकाला हुआ है हमने ये बोर्ड में, स्कूल आवर सेफ, और हम बंद नहीं करने देंगे स्कूल, ठीक है। हमारा स्कूल कैंट एरिया से बाहर निकाला जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। हमने कहा सोचे हम धरना दे दें यहाँ पे। आपको जगह बताइए ना किस जगह स्कूल आपका लेके कह रहे हैं कैंट एरिया से बाहर जाओ, मतलब कैंट एरिया में आपका स्कूल नहीं होना चाहिए। जी हाँ, कैंट एरिया से बस बाहर चले जाओ। जगह कोई नहीं दे, जगह नहीं दे रहे, कह रहे कैंट एरिया से कैंट से बाहर ही दे दें, जगह तो दे दें। हाँ, ये मतलब कैंट एरिया में हमारा स्कूल रहने दे, यहाँ पे हमारा स्कूल सेफ है माशाल्लाह। हाँ, चलो ये जी अब्दुल्ला इधर आओ, सर कह रहे हैं इधर पकड़िए, बोर्ड आओ मेरे साथ। जी ये कह रहे हैं कि कैंट एरिया से अपने स्कूल्स बाहर लेके जाएं, तो और हमने कैंट के अंदर ही रह के तालीम हासिल करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा राइट है कि हमारा स्कूल जो है हमारे घरों के करीब हो। ये हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे स्कूल को हमारे घरों के करीब करें। थैंक यू। हमारा ये राइट है कि हमारा स्कूल हमारे घरों के पास हो ताकि हम अप्रोच कर सकें, इसलिए हमारा स्कूल जो हमारे घरों के पास हो, हमें ये स्कूल से ये जाना करें। थैंक यू। एजुकेशन की गुजारिश है हमारी ये। जीना होगा डरना होगा, मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा, जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा, बस हो गया। जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा। अभी बस इस वक्त कंटोनमेंट का ये पार्क तकरीबन स्टूडेंट और टीचर्स से भर चुका है, और मज़ीद अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा है तो बाहर से जितनी एक तादाद यहाँ मौजूद है उसी स्पीड से मज़ीद स्टूडेंट्स और टीचर्स वगैरह जो हैं वो आ रहे हैं। तो चलें, ये भी है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कुछ इंतज़ामिया भी पहुँच चुकी है, और कोशिश और दुआ यही है कि सूरत हाल अंडर कंट्रोल रहे, और ये धरना या जो एहतजाज है, एजिटेशन है, ये इसी तरह पुरअमन रहे और किसी बड़े साने का बायस ना बने। मेरी आपकी दुआ है कि अल्लाह पाक खैर आफियत करे, जो भी हो खैर खैरियत से। तालीमी इदारों की मुंतकिली नामंजूर, आज हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हमें तालीमी इदारों की कंटोनमेंट बोर्ड से ना मुंतकिली बेदखली मंजूर नहीं है। प्लीज़ हमारे बच्चों को इंसाफ दें। मैं एज अ टीचर और एज अ मदर दोनों उसमें कहती हूँ कि हमारे बच्चों का स्कूल घर के पास होना चाहिए, घर से दूर नहीं। एक तो हम प्राइवेट स्कूलों की फीसेस भी अदा करते हैं, उसके बाद वैन्स का किराया, फिर हमें जिन स्कूलों पे एतमाद है हम अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं। मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज़ इन स्कूलों को मुंतकिल ना किया जाए, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। I just want to say कि please don't close the school, and one more thing, education is the basic right of human. Okay, thank you. Please don't close the school.